जय हिंद दोस्तों। मैं अतुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी डिजिटल सम के बारे में, और हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसके बारे में बात की थी, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो उसी के एक सीरीज में हम बात करने वाले हैं अंश और हर पर। ये अंश और हर पर कैसे काम करता है डिजिटल सम। तो दोस्त देखते हैं। जैसे भाग में अंश का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव सिर्फ हर का पड़ता है। जैसे कि दोस्त, अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी संख्या को, तो सबसे पहले इसमें हर का इफेक्ट पड़ता है, अंश का इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जो संख्या जिस संख्या डिवाइड होने वाली है उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। साथ में जहां 3 का मल्टीपल होगा हर से पहले अंश को काट देते हैं। जैसे 9/n/3, यानी कि 3 से जितने भी मल्टीपल है, 6 हुआ, 9 हुआ, तो दोस्त सबसे पहले जो 3 या 3 से जो मल्टीपल है हम उन्हीं को काटेंगे। साथ में इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है, अगर 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, अगर हर में 3 है, उससे ऊपर की कोई संख्या नहीं कट रही है, तो बेसिक कैलकुलेशन से करने वाले हैं। जैसे कि मैं लिखा भी हुआ है, अगर कट जाए तो डिजिटल सम लगाएंगे, अदरवाइज बेसिक कैलकुलेशन से ही करना होगा। अगर 3, जो हम 3 और 3 के मल्टीपल के ऑपरेशन देखने वाले हैं, अगर 3 से कोई ऊपर की संख्या कट रही है तो ठीक है, हम डिजिटल सम लगाएंगे, अदरवाइज दोस्त हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, फिर हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन से ही काम करेंगे। साथ में एक चीज और भी है दोस्त, हर को एक बनाने की कोशिश करेंगे। हर को एक बनाने की कैसे कोशिश करेंगे, जैसे n/4 है, ऊपर की कोई संख्या है, तो हम चाहते हैं कि ऊपर की संख्या साथ में ही जुड़ जाए और नीचे कोई इतना ना चीजें बचे या एक बचे ओनली। तो इसमें यही कहा गया, हर को एक बनाने की कैसे कोशिश करेंगे। जैसे 4 को किस संख्या से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है 10 बन जाए। यानी कि 10 को अगर 10 और 0 जोड़ेंगे तो केवल 1 रहने वाला है। उसी को देखते हुए हम किस संख्या से करें जो ये 1 बन जाए। अगर हम 2 से करेंगे तो 8 बन रहा है, 3 से करेंगे सोचो 12 बन रहा है, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, अब बन गया ना। अगर हम दोस्त 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है, जैसे n/4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 4 जा 28, 8 और 2 जुड़कर 10 आ जाएगा। तो इसमें बन गया 1, 0 को हम लेते नहीं है तो इसमें बन गया 1। अब ऊपर की कोई भी संख्या हो हम उसको आराम से जोड़ सकते हैं दोस्त। साथ में n/7, ऐसा हम क्या करें, ये दोनों एक दूसरे के ही अपोजिट मान लो आप इसको। यहाँ पे हम जो डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे जो है नीचे 28 बन गया, और 28 ऊपर की संख्या 9, यानी कि ये फिर से जो है आपका 10 बन गया जुड़ने के बाद, और ऊपर 9। इन चीजों का ध्यान रखना दोस्त। साथ में ऐसी जैसे 2 है, 2 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें जो 10 बन जाए। इसको डायरेक्टली हम दोस्त 5 से कर देंगे, तो ये बन गया नीचे 10 ऊपर n। तो एक को कैसे भी कर लो, एक से ऊपर की कोई संख्या करने की हमें आवश्यकता नहीं, फिर क्या ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ लेते हैं दोस्त। साथ में जैसे कि 4 और 7 एक दूसरे के हो गए, यानी कि अगर 4 कहीं पे आ रहा है तो वहां पे 7 से कर दो, 7 आ रहा है तो कहीं 4 से कर दो। साथ में ऐसे अगर डायरेक्ट 2 आया तो 5 से कर देगा, 5 आए तो फिर हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही n/10। अब हमारी बात आती है n/8 के लिए। अब n/8 के लिए 8 एक ऐसा संख्या जो उसको हुई खुद खुद अपने आप से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। जैसे 8 8 जा 64, तो दोस्त n/64 इन दोनों को जोड़ लो, 6 + 4 = 10। तो दोस्त ये हो गया n/10। बाकी और भी ऑपरेशन वो भी देख लो एक बार। बाकी मैं एक चीज बता दूं, बाकी को काटने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कहीं n/4 यानी कि नीचे हर में 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये ऑपरेशन ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्टली जो है 10 बना सकते हैं। बाकी के जो ऑपरेशन बचे हमारे, जैसे 1 बचा, इसके लिए मैं बताने वाला हूं। 3 हुआ, 3 के मैंने बता ही दिया आपको, जो है पहले ऊपर की संख्या को काटना है, अगर नहीं होगा तो फिर बेसिक कैलकुलेशन में जाएंगे हम। 4 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये 5 है ये हम कर चुके हैं, 7 हम कर चुके हैं, 8 हम कर चुके हैं, बाकी बचे ये सब, इनको आपको डायरेक्टली काटना। तो यहाँ पे देखो केस फर्स्ट में
केस फर्स्ट में क्या है, यदि हर का अंक योग एक हो, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हमारे हर में उनका योग एक हो जाए, जैसे 7 और 3, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा आएगा 10, यानी कि अगर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा रहने वाला 1। ऊपर जोड़ लेते हैं, जैसे कि हमारा डिजिटल सम में पहले मैंने बताया था LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वल होने चाहिए, वैसे हम करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हमने साथ में यही बताया था कि अगर 9 हो कहीं पे वो काट देते हैं, जैसे कि 9 यहाँ पे आ रहा है, हमने काट दिया, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। जैसे 8 और 3 11, 11 और 8 90 प्लस 2 इक्वल टू 21। तो दोस्त हमारा यहाँ पे आ गया 21 जुड़ के, और साथ में 2 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ गया दोस्त हमारा 3। अब हम इधर के जो है, अगर कहीं पर 9 बन रहा है तो उसको काट देते हैं, बाकी हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 5 और 4 इनको मिला के हमारा बन रहा था 9, अगर साथ में बचा हमारा इक्वल 3, तो दोस्त हमारी ये LHS इक्वल टू RHS फुलफिल हुई। साथ में अगर किसी भी संख्या, इफ हर का अंक योग 2, जैसे कि 1 और 1, ये 2 बैठ रहा है, तो इसमें हम हर में किस ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका अंक योग 1 आ जाए, क्योंकि हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम उसको केवल हर के योग को 1 लेके आना है। तो देखते हैं दोस्त, यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं 9 बन रहा है तो पहले उसको काटने की कोशिश करो, जैसे 4 3 7 और 2 9, तो दोस्त सबसे पहले हम इनको काट देंगे, केवल ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 11। इधर इधर ऐसे कैसे रहने देते हैं अभी। अब देखो दोस्त, हमें ये आपका 1 और 1 दोनों अगर हम ये जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे दोस्त 2, और 2 में हम ऐसी किस संख्या की मल्टीप्लाई करें जो हमारा नीचे 1 बन जाए, तो दोस्त हम करने वाले हैं 5 की, और अगर नीचे 5 की करेंगे तो दोस्त ऊपर भी 5 की ही मल्टीप्लाई होगी। तो इधर अगर 5 दूनी 10, तो दोस्त इनका जो अगर हम जोड़ के बनेगा तो इनका तो बन गया योग 1, साथ में जो है 5 या 15, और अगर 5 और 1 को जोड़ेंगे हम तो दोस्त ये बन गए 6। ठीक दोस्त, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर आ गया 6। अब साथ में इसको देख लेते हैं हम, 3 2 5 और 1 6, इधर ऑलरेडी 6 आ रहा है, 1 का कोई इतना वजूद है नहीं क्योंकि 1 का कुछ भी, तो इक्वल 6 इक्वल टू 6, यानी कि RHS इक्वल टू LHS फुलफिल हो गया। अब दोस्त बाद में सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या हो हम सबसे पहले 3 को देखेंगे, अगर 3 को ऊपर वाला अंश कट भी है तो इसका मतलब हमें इसको जो है डिजिटल सम से कर सकते हैं, वरना अपना बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे। तो सबसे पहले 3 को काट कर देखते हैं, 3 चौक 12, और फिर बचा 1, 3 चौक 12 और 0, साथ में जो है दोस्त यहाँ पे इसे 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इधर अगर दोस्त इनको हम जोड़ लें, 2 1 3 1 4 3 7, तो इधर तो बन गया हमारा 7, साथ में 4 4 8, इन दोनों जोड़ लिया। उसके बाद 2 से अगर हमारे यहाँ पे कहीं काटना है तो इसको काट लिया, दोस्त यहाँ पे 5 होगा। अगर यहाँ पे काट लें, जैसे अगर हम यहाँ पे, थोड़े दोस्त इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 5 होगा और ये यहाँ पे भी 5 होगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तभी सही बैठेगा ये। तो जैसे कि अगर हम 5 से यहाँ से काट लें, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5, यानी कि 1 5 1, तो अगर 5 में 2 जोड़ दें 7। अब इन सारों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 9 बन रहा 9 काट देते हैं, 7 में जोड़ लेते हैं, 8 7 15 और 7 22 दोस्त। और अगर हम 2 और 7 में जो है 2 को जोड़ दें तो दोस्त हमारा आ जाएगा 4। अब हम जो ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस में ये देख लेंगे कि हमारा 4 किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ठीक है, जोड़ते हैं इनको भी, अगर कहीं 9 बन रहा है तो काट देते हैं, बाकी जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8 4 12, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये बन रहा दोस्त 3। उसके बाद 7 और 2 9 डायरेक्टली काट दो, इधर बचेगा केवल 4। 8 और 2 10 4 14, 4 और 1, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई बन रहा है 5। उसके बाद दोस्त 2 9 9 को हम डायरेक्टली काट देंगे, 2 और 4 बन गया आपका 6। तो यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर आया, और साथ में जो है ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 आ रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे जो इसका ऑप्शन होगा वो दोस्त बी होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले भाई अगर कहीं 9 है तो हम 9 को काट देते हैं, बाकी जो संख्या है उनको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है ये। इसके बाद अगर कहीं और 9 बन रहा है, देख लो नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली जोड़ो, 8 और 2 10 5 15। इसके बाद यहाँ पे कोई 9 नहीं बन रहा है, उसके बाद डायरेक्टली जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 माइनस। उसके बाद 9 ये बन रहा, 8 और 1 9 1 9 ये बन रहा,
उसके बाद 4 इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ देख लो अगर 9 बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली इनको जोड़ो। 8 5 13, 13 और 6 19, 19 7 26 माइनस, इधर देख लो यहाँ पे अगर 9 बन रहा है 5 और 4 9, इधर 8 और 2 10, इधर देख लेते हैं एक बार दोस्त, 5 और 1 6, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया प्लस 8 माइनस 4, 8 और 6 14, 14 में से 4 गए तो दोस्त यहाँ पे केवल हमारे बचने वाले हैं 10 इक्वल टू, यहाँ पे x, यहाँ पे 6 और 2 8 माइनस 10। अगर 8 में से हम डायरेक्टली 1 घटाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर केवल 1 बचेगा, 1 है ना, तो केवल 1 घटाने वाला x 7 प्लस के 7, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7, 10 में भी 10 को केवल 1 लेते हैं हम तो यहाँ पे ले लेंगे 1, तो यहाँ पे केवल आ जाएगा हमारा 1, अगर माइनस को हम इधर 7 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 7 इक्वल टू एक्स। अगर दोस्त यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस 6, और मैंने पहले तुम्हें बताया था पहली ही क्लास में, अगर यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 6 में कभी आंसर आता नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम 9 जोड़ लेते हैं हमेशा, प्लस 9 इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे हम 9 जोड़ लेंगे तो 9 में से 6 गई तो बचे दोस्त 3, तो x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। अब दोस्त हम ये ऑप्शन है, ऑप्शन में देख लेते हैं इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है 3 आ जाए, ठीक है दोस्त, यहाँ पे देख लेते हैं 8 और 6 14, 14 और 8 22, उसके बाद दोस्त अगर 2 और 2 को जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 4, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कुछ 9 बन रहा है नहीं बन रहा, डायरेक्टली जोड़ो, 8 5 13, 13 और 7 20, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पे 2, अगर इनको 2 हम जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लो 8 और 8 16, 16 और 5 21, तो 2 अगर इन जोड़ों को हम जोड़ेंगे तो ये आ गया दोस्त हमारा 3, 2 और 1 3, उसके बाद यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे 9 बन रहा है डायरेक्टली इसको काट दो, 8 और 8 16, 6 और 1 7, तो दोस्त x बराबर हमारा 3 आया था, और यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें x का जिसमें जो है 3 वैल्यू आ रही है, दोस्त हमारा ऑप्शन होगा सी। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, और इसमें जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे बताइए जोड़नी है, ये कैसे करेंगे आप, डायरेक्टली जहाँ पे 9 बन रहा है वहाँ पे 9 को काट चले जाएंगे, प्लस बाकी संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का भी इफेक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्टली आप जोड़ना है इसमें, ठीक है दोस्त। 9 बन रहा है तो केवल यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे 9 बन रहा है इसको काट देंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, मल्टीप्लाई 6 6 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 32, और ये अब इसका ये है डायरेक्टली, मुझे नहीं लगता है इसको बताने की जरूरत है, ये आप अपने इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डिजिटल सम लगाएंगे हम, उसमें क्या करना, डायरेक्टली जोड़ो आप, 3 और 1 4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 और 2 8, उसके बाद मल्टीप्लाई ए, हमें दोस्त ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, साथ में अगर यहाँ 9 बन रहा है कहीं काट दो, 8 और 1 9, ये काट दो, 6 और 2 8, यानी कि हमारी जो ए की वैल्यू है यहाँ से आने वाली है। अगर दोस्त यहाँ की बात करें 8 चौक 32, और अगर 3 और 2 को हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोस्त आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू इधर से 8, यानी कि अगर हम ए की वैल्यू करें तो दोस्त 8 बचे 5, और हम जानते हैं हमें हर में क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है 1, तो हम 5 में ऐसी किस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 बन जाए, दोस्त हम करने वाले हैं 2 की, और अगर नीचे 2 की करेंगे तो हम अंश में भी 2 की ही करेंगे, तो नीचे बन गया 10, 10 मतलब 1, अगर 1 को और 0 को जोड़ेंगे तो 1 तो आएगा, ऊपर बचेगा केवल 8 दूनी 16, और दोस्त अगर हम इनको जोड़ेंगे दोनों को तो ये बना देगा हमारा 7। तो दोस्त अगर ऑप्शन में कहीं भी 7 देख लो, 7 जहाँ पे मिल रहा है वो ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है, जैसे 4 1 5, उसके बाद 5 1 6, 6 और 1 7, यानी कि यही ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। नीचे वाला देख लो 8 1 9, या तो आप डायरेक्ट 9 लिख दो या 0 लिख दो, कोई फायदा नहीं है उसका, तो डायरेक्टली जो है हमारा ये ऑप्शन हो गया। अब देख लो दोस्त ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम कैसे करने वाले हैं, डायरेक्टली सबसे पहले जोड़ो, जहां 9 बन रहा है वहां काटो, 8 और 1 9, तो यहाँ रह गया 2, उसके बाद ऑफ मल्टीप्लाई 8 और 8 16 माइनस, यहाँ पे देख लो 9 बन रहा है नहीं बन रहा, डायरेक्टली जोड़ो, 6 और 1 7 7 4
11। ऑफ को फिर हम दोस्त मल्टीप्लाई लाएं, उसके बाद 5 5 10 5 15 इक्वल टू, जीरो को हम जोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, और दोस्त जीरो को जोड़ते नहीं, यहाँ पर रह गया 2, 2 मल्टीप्लाई टू एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब दोस्त यहाँ पे देख लो 6 और 1, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्त यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पर रह गया 2, 7 दूनी 14 माइनस 11, 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 5 और 1 6, 6 दूनी 12 इक्वल टू 2 और x, ठीक है दोस्त, मल्टीप्लाई 2x। अब हम क्या करने वाले हैं, आप डायरेक्टली इसको घटा सकते हैं दोस्त। अगर 14 में से 12 जाएंगे हमारे, या अगर 3 और 4 1 5 3 जाएंगे तो भी हमारा 2 ही बचने वाला है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 2। यहाँ पे ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, और ये हो जाएगा दोस्त x। तो हमारी कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो जिसका आंसर 1 आने वाला है। या डायरेक्टली अगर हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर, तो भी 1 आने वाला है दोस्त। तो डायरेक्टली काट लेते हैं, यानी कि x बराबर, इनमें कोई संख्या ऐसी है जिसका जो है केवल 1 आने वाला है। तो देखते हैं दोस्त, 9 को हम काट देते हैं, 6 और 5 11, और अगर हम 11 को इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्त हमारा आ गया 2। उसके बाद 9 कट गया, 9 कट गया, हमारे यहाँ पे दोस्त बचेगा 6, साथ में जो है 4 और 1 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और 8 और 1 9 काट दे तो दोस्त हमारा बचेगा 1, यानी कि हमारा x इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो ऑप्शन डी में हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो x इक्वल टू 1 आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन मेरे को सही हो जाएगा। देखो हमने दोस्त ये कैलकुलेशन केवल तुम्हें दिखाने के लिए, बताने के लिए की है, वरना केवल इसका फर्स्ट होगा और लेकिन और लास्ट होगा, केवल बीच की दो तो मैं कुछ छोड़ दूंगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर लेके आओ। आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी देख लीजिए, ये है जीपीए क्वेश्चंस, फॉर्मूला याद नहीं है। अब देखो ये डिविजन सम से कितनी जल्दी होगा हमारा, चलो देखते हैं दोस्त। 3 प्लस डिविजन सम में अगर आप इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस, उसके बाद 3 का क्यूब है 27, यहाँ 3 की पावर 4 होती तो होता आपका 81, और दोस्त ऐसी आगे तक सीरीज जा रही है, यानी कि यहाँ पे 3 के बाद जितनी भी आगे सीरीज जा रही है वो सब 9 के 9 बना रही है। और अगर हर जगह 9 बन रहा है तो 9 को तो हम वैसे भी नहीं लेते, तो इन सबको काट देते हैं, तो हमारा 9 कट गया, 3 यानी कि आगे तक कटते चले जाएंगे, तो ऑफिशियली हमारा जो बचेगा वो बचेगा दोस्त इधर 3। अब ये इधर 3 बचा, ऑप्शंस में कोई एक ऐसा आंसर जरूर निकला जिसका जो है सम 3 आएगा, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं एक बार, 6 और 5 11, 11 और 6 17, और 1 18, और दोस्त इनका जुड़ के बन गया आपका 9। साथ में अगर यहाँ पे जोड़े सेकंड वाले को, 6 और 5 11, 11 और 6 17, और दोस्त अगर हम इनको जोड़ दें 7 और 1 8, इनको जोड़ लेते हैं, 9 को हम काट देते हैं, 8 और 4 12, और दोस्त इनको जोड़ के बन गया हमारा 3। उसके बाद डी ऑप्शन है, 8 और 2 10 3 13, इनको दोस्त जुड़ के बन गया हमारा 4, यानी कि अगर हमारा इधर आया 3 और केवल एक ही ऑप्शन में है 3, यानी कि हमारा जो आंसर सही होगा दोस्त वो सही होगा। अब ये देख लो विद इन सेकंड हो गया आराम से। अब साथ में अगर हमारा कोई स्क्वायर से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो हम उसको कैसे करेंगे, देख लो दोस्त। सबसे पहले इनको जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर माइनस 9 को काट दो, 9 काट दो, 8 का स्क्वायर बचेगा इधर, इधर आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 का स्क्वायर होता है 64। जोड़ो इनको, 5 और 2 7 माइनस 6 और 4 10, और दोस्त अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओनली माइनस के 3। जब हमारे पास माइनस के 3 आ जाए तो मैंने क्या सिखाया हुआ है, हम प्लस के 9 जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि आंसर कभी भी माइनस में आता ही नहीं है। तो दोस्त हम जोड़ने वाले हैं प्लस के 9, और प्लस के 9 जोड़ते इधर आ जाएगा ओनली 6, यानी कि इन ऑप्शन में से हमारा कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो 6 बना रहा होगा। देख लेते हैं एक बार किधर 6 बन रहा है, 2 3 3 2 5, उसके बाद 2 3 4 और 2 6, 2 2 4 5 और 2 7, 2 2 4 5 और 2 7। दोस्त हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6 बना रहा है, वो दोस्त ये रहा। जिसे हमसे विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल
बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे की क्लास में हम कल मिलते हैं आपको, और इससे बेहतरीन मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ज़्यादातर कोशिश करूँगा सभी चैप्टर्स जो हैं उनमें से कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन जहाँ पे हम सम लगा सकते हैं वहाँ पे आ जाए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।